हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं 9th चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसमें सब टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। ओके, तो इसके पहले की वीडियो में यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर, तो देयर आर सम यूजेस। फर्स्ट यूजेस लेते कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल। ओके, देयर आर टू मेथड्स। तो कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल में दो मेथड्स लिए थे। फर्स्ट मेथड्स लिए थे पिछली वीडियो में टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल बाय इंडिविजुअल मेथड्स, मींस सेल्स आर कनेक्टेड वन बाय वन। एंड सेकंड मेथड लिए थे टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल बाय सम एंड डिफरेंस मेथड्स। सम यानी दोनों का एडिशन होता था, दो सेल का एट ए टाइम कनेक्ट करते थे, और डिफरेंस यानी दोनों का डिफरेंस यानी E1 ग्रेटर देन E2। ओके, उसके बाद लिए थे टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल बाय यूजिंग द पोटेंशियोमीटर। ओके, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R इन ब्रैकेट L1 माइनस L2 डिवाइड बाय L2, ये एक एक्सप्रेशन ले थे। ओके, तो एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, तो देयर आर थ्री एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। फर्स्ट इज द वोल्टेज डिवाइडर। ओके, तो वोल्टेज डिवाइडर है जैसे अगर इनपुट अगर वोल्टेज अगर 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट अगर 10 वोल्टेज को अगर डिवाइड करना है 5 और 4 और 6, तो उसमें एक वेरिएबल पॉइंट रहता है जो लेंथ ऑफ द वायर है, पोटेंशियोमीटर का वायर ऑफ द लेंथ है, उसका रेजिस्टेंस अगर R है, उसमें पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा V, तो उसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड तो एक वेरिएबल पॉइंट रहता है जो स्लाइडिंग पॉइंट बोलेंगे। ओके, तो स्लाइडिंग पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि स्लाइडिंग पॉइंट कहाँ पे, उसके हिसाब से उसका जो वोल्टेज रहता है वो डिवाइड होता है यानी वेरी होता है 10 से लेके। जैसे अगर टोटल अगर वोल्टेज अपन अगर पोटेंशियोमीटर वायर को अगर 10 वोल्टेज अगर सप्लाई करते तो 10 वोल्टेज को अपन डिवाइड कर सकते, 9 पे ला सकते, 8 वोल्टेज, 6, 7, 4, 2 etc। ओके, तो फर्स्ट एप्लीकेशन है वोल्टेज डिवाइडर यानी पोटेंशियोमीटर का यूज एप्लीकेशन क्या है, वोल्टेज डिवाइडर। ओके, फर्स्ट। सेकंड इज द एडियो कंट्रोल। अब एडियो जो कंट्रोल है, जैसे अपन अगर रेडियो या टीवी का जो पहले ये पोटेंशियोमीटर रहता था, इसे यानी वेरी करते थे, उसका रेजिस्टेंस कम ज्यादा किए तो वोल्टेज कम ज्यादा होता था, डिपेंड करता है। तो सेकंड इज द एडियो कंट्रोल। थर्ड इज द पोटेंशियोमीटर एज ए सेंसर। वो सेंसर करके भी यूज होता है पोटेंशियोमीटर, यानी जो स्लाइडर जो पॉइंट रहता है, स्लाइडर पॉइंट के हिसाब से उसका वोल्टेज चेंज होता है, तो इट इज द सेंसर, उसको सेंसर भी बोल सकते हैं। तो पोटेंशियोमीटर एज ए सेंसर। देन एडवांटेजेस ऑफ ए पोटेंशियोमीटर ओवर ए वोल्टमीटर। अब पोटेंशियोमीटर के एडवांटेजेस क्या है ओवर द वोल्टमीटर, और ये इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क के लिए आता है। ओके, स्टेट द एडवांटेजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर ओवर ए वोल्टमीटर। तो उसके एडवांटेजेस, तो एडवांटेजेस में सबसे देखेंगे, फर्स्ट एडवांटेजेस देखेंगे, उसके बाद डिसएडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस को यहाँ पे मेरिट्स बोला है और डिसएडवांटेजेस को डीमेरिट्स। ओके, तो फर्स्ट उसके एडवांटेजेस क्या है, मेरिट्स क्या है पोटेंशियोमीटर के। तो फर्स्ट देखिए कि पोटेंशियोमीटर इज मोर सेंसिटिव देन ए वोल्टमीटर। पोटेंशियोमीटर इतना कम यानी 10⁻⁻6 वोल्ट बोलेंगे। ओके, 10⁻⁻6 वोल्ट इतना यानी सेंसिटिव रहता है पोटेंशियोमीटर, मोर सेंसिटिव देन द वोल्टमीटर। वोल्टमीटर से बहुत ही सेंसिटिव, यानी 10⁻⁻6 वोल्ट भी अगर चेंज होता है तो जो गैल्वेनोमीटर रहता है पोटेंशियोमीटर में जो कनेक्ट करते हैं वो डिफ्लेक्ट होता है। इसका मतलब इट इज द मोर सेंसिटिव देन द वोल्टमीटर, ये इसका फर्स्ट एडवांटेज है। सेकंड है पोटेंशियोमीटर कैन बी यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस एज वेल एज द EMF of a cell. Okay, and voltmeter can measure potential difference. Okay, तो पोटेंशियोमीटर क्या मेजर कर सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर कर सकता है, एंड द EMF ऑफ द सेल का EMF। ओके, पोटेंशियोमीटर। और वोल्टमीटर क्या मेजर कर सकता है, ओनली द पोटेंशियल डिफरेंस। जहां पे भी जिस 2 पॉइंट का आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, वहां पे अगर वोल्टमीटर को कनेक्ट किए तो खाली उतना ही वैल्यू वो डिनोटेट करेगा, इट इज द ओनली पोटेंशियोमीटर। तो ये सेकंड एडवांटेजेस है। थर्ड है पोटेंशियोमीटर कैन मेजर पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF एक्यूरेट।
पोटेंशियोमीटर का थर्ड जो एडवांटेजेस है, मेरिट्स है, क्या है कि पोटेंशियोमीटर कैन मेजर पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ एक्यूरेटली. इट इज द एक्यूरेट, परफेक्ट बिल्कुल. फोर्थ नंबर है लीस्ट काउंट ऑफ ए पोटेंशियोमीटर इज मच बेटर कंपेयर टू दैट ऑफ द वोल्टमीटर. और उसका जो लीस्ट काउंट जो रहता है, लीस्ट काउंट का मीनिंग होता है इट इज द मिनिमम वैल्यू टू मेजर द इंस्ट्रूमेंट. कम से कम वैल्यू मेजर. तो पोटेंशियोमीटर का जो लीस्ट काउंट है इट इज द मच बेटर देन द वोल्टमीटर. वोल्टमीटर से पोटेंशियोमीटर का जो लिस्ट काउंट है इट इज द बेस्ट, मोर बेटर बोलेंगे. ओके, दिस इज द advantages of the potentiometer. Then the demerits, disadvantages. Demerits means disadvantages. अब first and disadvantages क्या है पोटेंशियोमीटर का? The use of a potentiometer is an indirect measurement method. पोटेंशियोमीटर ये इनडायरेक्ट मेजरमेंट मेथड है, while the voltmeter is a direct reading instrument. ओके, जैसे अगर पोटेंशियोमीटर है तो उसको अपन डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते. कोई भी इसका पोटेंशियल डिफरेंस रहे या ईएमएफ रहे, उसका एक एक्सपेरिमेंट रहता है, सेटअप रहता है, उसको सेटिंग करना पड़ता है, उसके बाद वो मेजर कर सकता है. लेकिन वोल्टमीटर क्या है? वोल्टमीटर ले उसके दो टर्मिनल है, पॉजिटिव नेगेटिव, कोई भी सर्किट में कनेक्ट किया तो वो डायरेक्टली रीडिंग मेजर कर सकता है वोल्टमीटर. तो ये इसका एक डिसएडवांटेजेस है, डीमेरिट्स है. ओके, सेकंड नंबर, ए पोटेंशियोमीटर इज नॉट पोर्टेबल व्हाइल द वोल्टमीटर इज पोर्टेबल. अब पोटेंशियोमीटर ऐसे एक वुडन बॉक्स रहता है, वुडन, ठीक है, वुडन का एक प्लेट रहता है और इट इज नॉट ए पोर्टेबल. पोर्टेबल का मीनिंग क्या होता है कि कहीं पे भी उठा के अपन रख नहीं सकते. वोल्टमीटर का इतना सा इंस्ट्रूमेंट रहता है, वो कहीं पे भी आप रख सकते हो, लेके जा सकते हो. तो पोटेंशियोमीटर इज नॉट ए पोर्टेबल, वो पोर्टेबल नहीं, लेकिन वोल्टमीटर इज अ पोर्टेबल. लेकिन वोल्टमीटर क्या है? पोर्टेबल है. ठीक है, तो दिस टू आर द डिसएडवांटेजेस और डीमेरिट्स ऑफ द पोटेंशियोमीटर ओवर ए वोल्टमीटर. और ये जो 4 लिखा है इट इज द एडवांटेजेस और मेरिट्स ऑफ द पोटेंशियोमीटर ओवर ए वोल्टमीटर. ठीक है, देन उसके बाद देखिए ये 2 मार्क के लिए आता है, स्टेट द एडवांटेजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर ओवर ए वोल्टमीटर. तो आपको एडवांटेजेस लिखना है, डिसएडवांटेजेस लिखने की जरूरत नहीं, या लिख भी सकते हो. ओके, तो नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन ए पोटेंशियोमीटर एंड ए वोल्टमीटर. अब पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर को डिफरेंस, उसका डिफरेंस निकालना है, डिस्टिंग्विश बिटवीन यानी डिफरेंस. तो ये 2 मार्क के लिए आता है. और कहीं पे भी 2 मार्क के लिए अगर आता है तो आपको 2 ही पॉइंट लिखना है. 1 इसका 1, 2 इसका 2. ओके, 2 ही पॉइंट. लेकिन अगर 4 पॉइंट अगर आप पढ़ते हो तो 2 पॉइंट इजीली पेपर में लिख सकते हो. ओके, और कोई भी अपन वीडियो देखते हैं तो पूरा देखना है, वीडियो अच्छी तरह से पढ़ना है, लिखना है, समझना है. और कोई भी डिफिकल्टी अगर आती है तो आप व्हाट्सएप पे कमेंट्स या ग्रुप में जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैसेज भी डाल सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे देखिए डिस्टिंग्विश बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर. अब पोटेंशियोमीटर लेफ्ट में लिखा मैंने और वोल्टमीटर. और ये ध्यान में रखिए कि डिफरेंस बिटवीन कभी भी 2 पार्ट्स में ही लिखना है, क्योंकि हम लोग क्या पेपर चेक करते हैं ना, तो बोर्ड के अगर पेपर चेक करते हैं तो उसमें आपको 2 पार्ट्स में लिखना है. पहले पोटेंशियोमीटर का लिख लिए 4 पॉइंट, उसके नीचे वोल्टमीटर, ये नहीं चलेगा. डिफरेंस यानी 2 पॉइंट्स ऐसे पेज के 2 पार्ट्स बनाना है और उसमें लिखना है. ओके, तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, इट इज यूज्ड टू मेजर ईएमएफ ऑफ ए सेल, पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी यानी पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल. ये पोटेंशियोमीटर मेजर करता है. वोल्टमीटर क्या मेजर करता है? इट इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस एंड टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ए सेल. सेल का टर्मिनल वोल्टेज और खाली पोटेंशियल डिफरेंस ही मेजर कर सकता है. सेकंड है इट्स एक्यूरेसी एंड सेंसिटिविटी आर वेरी हाई. पोटेंशियोमीटर की जो एक्यूरेसी रहती है यानी एक्यूरेटली मेजर करता है, और सेंसिटिविटी यानी when the small current flowing through the potentiometer circuit then the galvanometer it's deflect. ओके, यानी स्मॉल करंट में भी वो सेंसिटिव रहता है. सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? जैसे अगर इंसेक्ट वगैरह या चींटी वगैरह जो रहती है, अगर अपने हाथ से हाथ के ऊपर अगर चलती है, ठीक है, अपन कोई काम कर रहे हैं तो अपन फट से ऐसा करते हैं, इसका मतलब सेंसिटिविटी पार्ट है. इट इज द सेंसिटिविटी. ओके, तो सेकंड डिफरेंस क्या है कि इट्स एक्यूरेसी एंड सेंसिटिविटी आर वेरी हाई, और उसमें इट्स एक्यूरेसी एंड सेंसिटिविटी आर लेस. उसमें जो एक्यूरेसी और सेंसिटिविटी रहती है इट इज द लेस.
थर्ड पॉइंट है इट इज नॉट ए पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे देखा आपने डिसएडवांटेजेस में। तो पोटेंशियोमीटर क्या है, ये पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है, इट इज ए पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट, ये भी अच्छा पॉइंट है जो आप एग्जाम में लिख सकते हो। फोर्थ नंबर दिया है इट डज नॉट गिव ए डायरेक्ट रीडिंग। पोटेंशियोमीटर से अपन डायरेक्ट रीडिंग नहीं ले सकते, उसके पहले प्राइमरी सर्किट कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद एक्सटर्नल सर्किट जो भी आपको फाइंड करना है। ओके, और होल्ट मीटर में क्या लिखा है, इट गिव्स ए डायरेक्ट रीडिंग, और होल्ट मीटर से अपन डायरेक्ट रीडिंग ले सकते हैं, उसको इनिशियली कुछ सेटिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस ऑफ द पोटेंशियोमीटर, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियोमीटर एंड होल्ट मीटर। ओके, उसके बाद लेते हैं गैल्वेनोमीटर। Then galvanometer. Galvanometer is the electronics device. Okay, galvanometer क्या है? Electronics device है. It measure or detect the flow of current through the galvanometer. Galvanometer से current और to measure the voltage भी बोल सकते हैं. Okay, so it is the electronics device. Then there are two types of the galvanometer. One is the pivoted coil type moving coil galvanometer, and second is the suspended moving coil galvanometer. One is the pivoted coil type galvanometer and suspended moving coil galvanometer. It is the pivoted and suspended. Okay, so suspended जो galvanometer है, it is the more sensitive and it is used only in the practical purpose. Okay, लेकिन pivoted moving coil galvanometer it is used in the general, कहीं पे भी अपन प्रैक्टिकल के लिए यूज करते हैं, बट इट इज द मोर सेंसिटिव। कौन सा? सस्पेंडेड कॉइल टाइप, और वो डार्क रूम में भी यूज होता है, उसका डिटेल में नहीं जाए। ओके, अब पिवोटेड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर रहता है, उसमें जो टर्मिनल है तो जो पिवोटेड कॉइल टाइप गैल्वेनोमीटर है या सस्पेंडेड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है। ओके, इट इज द रेक्टेंगुलर कॉइल, इट इज प्लेस्ड इन बिटवीन टू कॉन्केव स्ट्रॉन्ग हार्सो मैग्नेट। जो कॉन्केव हार्सो मैग्नेट रहता है उसमें क्या करते हैं वो, इट इज प्लेस्ड वर्टिकली, इट इज द रेक्टेंगुलर कॉइल। व्हेन द करंट इज फ्लोज देन द कॉइल इज डिफ्लेक्ट। ठीक है, जैसे भी अपन करंट फ्लो करते हैं तो क्या होता है कि वो कॉइल डिफ्लेक्ट होता है, और डिफ्लेक्ट होने से कॉइल को अटैच करेंगे पॉइंटर, ये पॉइंटर, तो पॉइंटर डिफ्लेक्ट होता है, इसको पोलैरिटी दे रही थी आपने। अगर एक बार अगर कनेक्ट के एक पोजीशन से, तो अगर पॉइंटर का डिफ्लेक्शन अगर लेफ्ट में, तो उसके अगर दो टर्मिनल अगर इंटरचेंज करते तो डिफ्लेक्शन आता है राइट में। ठीक है, इट इज द पिवोटेड कॉइल टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ओके, एंड इट इज द then convert the galvanometer as an ammeter. Galvanometer as an ammeter. Galvanometer as an ammeter. इसमें डायग्राम ड्रॉ करते हैं।
Then to convert a moving coil galvanometer into an ammeter. Okay. अब galvanometer को convert करना है ammeter. The ammeter when the galvanometer measure the current flow through the coil, then on circuit, then the galvanometer it is called a ammeter. अगर galvanometer अगर current measure कर सकता है in ampere, ठीक है, तो it is the ammeter, उसको बोलेंगे ammeter. Ammeter is the instrument to measure the current flowing through the circuit. Okay, so there are some points, some modification when the galvanometer convert into the ammeter. Okay, जैसे अपन galvanometer को modified करना है क्योंकि ammeter बनाना है to measure the current in ampere. Okay, तो उसको modification. तो what are the modification? Some modification of a galvanometer. galvanometer में क्या modification करना पड़ेगा? तो फर्स्ट नंबर है its effective current capacity must be increased. उसके जो इफेक्टिव जो करंट कैपेसिटी है उसको क्या करना है, इंक्रीज करना है टू द डिजायर्ड हायर वैल्यू. जो हायर वैल्यू है उसकी मैक्सिमम वैल्यू है उसमें क्या करना है, उसको इंक्रीज करना है, उसकी जो कैपेसिटी है करंट की वो इंक्रीज करना है. इट इज द फर्स्ट पॉइंट. द इफेक्टिव रेजिस्टेंस. अब ये जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस रहेगा, ये जो डॉटेड जो बॉक्स बनाया मैंने, ओके, अब उसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस रहेगा इज डिक्रीज. ये मॉडिफिकेशन. इसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस रहेगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस मीन्स टोटल जनरेटर और ये एस जो कनेक्ट किए, उसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है इज टू बी डिक्रीज, उसको डिक्रीज करना है. ओके, और नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है, नेक्स्ट मॉडिफिकेशन बोल सकते हैं. देन इट इज प्रोटेक्ट बाय और इट इज प्रोटेक्ट फ्रॉम द पॉसिबल डैमेज. प्रोटेक्ट हो रहा है. जैसे अगर यहाँ पे अगर सपोज ये गैलेनोमीटर है, गैलेनोमीटर पहले बताया कि इट इज द सेंसिटिविटी इंस्ट्रूमेंट. ओके, जैसे अगर करंट अगर ज्यादा है तो करंट अगर ज्यादा है तो ज्यादा करंट ये अगर कनेक्ट नहीं किए, ओके, ये रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं किए, और तो क्या होगा कि जो लार्ज करंट है इट इज फ्लोइंग थ्रू द गैलेनोमीटर, और गैलेनोमीटर ये सेंसिटिव रहता है, और गैलेनोमीटर से अगर ज्यादा अगर करंट अगर फ्लो होता है तो गैलेनोमीटर क्या होगा, डैमेज होगा. तो डैमेज नहीं होना चाहिए, इसलिए इट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डैमेज. प्रोटेक्ट करता है क्योंकि अगर यहाँ से अगर करंट आता है तो इट इज डिवाइडेड इन द टू पार्ट्स. कुछ करंट गैलेनोमीटर से फ्लो होगा और कुछ करंट एस रेजिस्टेंस से फ्लो होगा. अब एस रेजिस्टेंस इज द वेरी लो, बराबर है, इट इज द लो रेजिस्टेंस, इट इज कॉल्ड एज शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं. ये लो रेजिस्टेंस रहेगा क्या, अगर लो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कम करंट ज्यादा, तो जो मैक्सिमम लार्ज करंट अगर फ्लो होता है सर्किट से तो इट इज डाइवर्ट थ्रू द शंट रेजिस्टेंस, यानी ये डैमेज नहीं होगा. ओके, तो दीज आर द मॉडिफिकेशन. पहला में मॉडिफिकेशन है कि इफेक्टिव करंट कैपेसिटी जो रहती है मस्ट बी इंक्रीज. सेकंड रहता है कि उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो लो रहना चाहिए. लो अगर रेजिस्टेंस है तो मैक्सिमम करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. रेजिस्टेंस कम करंट ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा करंट कम. ओके, और थर्ड ओके, देन यूजेस ऑफ द शंट. अब शंट रेजिस्टेंस जो यूजेस करते हैं उसमें है इट इज यूज्ड टू डाइवर्ट ए लार्ज पार्ट ऑफ टोटल करंट प्रोवाइडेड बाय अल्टरनेट पाथ. ओके, शंट रेजिस्टेंस एस इज द शंट रेजिस्टेंस, इसको बोलेंगे शंट रेजिस्टेंस. एस मीन्स शंट रेजिस्टेंस. अब शंट रेजिस्टेंस का यूज क्या है? ओके, तो पहला यूज है इट इज यूज टू डाइवर्ट ए लार्ज पार्ट ऑफ टोटल करंट. अब जो टोटल करंट आ रहा है, अगर सपोज अगर यहाँ पे अगर 500 मिली एम्पियर अगर करंट आता है सपोज, ओके, तो 500 मिली एम्पियर का लार्ज पार्ट इट इज डाइवर्ट थ्रू द
शंट रेजिस्टेंस ये डाइवर्ट होता है, यानी आईएस की वैल्यू ज्यादा रहती है एज कम्पेयर टू द आईजी। ओके, तो ये उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो मैक्सिमम जो लार्ज करंट है उसका मैक्सिमम टोटल पार्ट से मैक्सिमम जो पार्ट है करंट का, इट इज डाइवर्ट थ्रू द पाथ और इट इज फ्लोइंग थ्रू द शंट रेजिस्टेंस। ये पहला उसका, और वो प्रोटेक्ट करता है इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द डैमेज। ज्यादा करंट अगर शंट रेजिस्टेंस से अगर फ्लो होता है तो गैल्वेनोमीटर डैमेज नहीं होता है, ये प्रोटेक्ट करता है। ये शंट रेजिस्टेंस का यूजेस है। सेकंड है, इट इंक्रीजेस द लार्ज। अब शंट रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट किया, इसका मतलब क्या है कि इट इज इंक्रीजेस द रेंज ऑफ एमीटर। एमीटर की जो रेंज रहती है वो इंक्रीज होती है, यानी मैक्सिमम अपन एमीटर करंट मेजर कर सकते हैं। और थर्ड है, इट इज डिक्रीज द रेजिस्टेंस बिटवीन द पाइप। और जो ये दो पॉइंट समझो, ये दो पॉइंट, क्योंकि अपन करंट मेजरमेंट करते तो सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो उसमें क्या होता है, द रेजिस्टेंस ऑफ द टोटल डिक्रीजेस। उसका जो शंट रेजिस्टेंस से आता है कि टोटल जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस रहता है ये डिक्रीज होता है। देयर आर थ्री यूजेस ऑफ द शंट रेजिस्टेंस। पहला है कि लार्ज करंट अगर यहाँ से फ्लो होता है तो क्या करता है कि लार्ज करंट से मैक्सिमम पार्ट ऑफ द करंट का मैक्सिमम पार्ट, जैसे अगर यहाँ पे 500 मिली एम्पीयर है तो 450 मिली एम्पीयर ये डाइवर्ट करता है। और डाइवर्ट करने से क्या होता है कि दिस गैल्वेनोमीटर इट इज प्रोटेक्ट फ्रॉम द डैमेज। सेकंड है, उसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है ये लो होता है, ठीक है। और शंट रेजिस्टेंस से क्या होता है कि जो एमीटर की जो रेंज है वो इंक्रीज होती है। इट इज द इंक्रीजेस, मैक्सिमम बोलेंगे, इट इज इंक्रीज द रेंज। ओके, देन I is the current, it is the total current flowing through the resistance R. Then at the point A, ये A point लेते और ये B point, okay. Then at the point A, total current is diverted. It is divided in two parts. I equal to Ig plus Is. Okay. जो total जो current है I, it is divided in two parts. Some current flowing through the galvanometer, it is called galvanometer current is Ig, and remaining current flowing through the shunt resistance, it is denoted by Is. Is is the shunt resistance, shunt current. So Is equal to I minus Ig. Second. Okay. Then this shunt resistance is connected. It is the low resistance. Shunt का मीनिंग होता है it is the low resistance. तो low resistance connected across the galvanometer. Then potential difference across the galvanometer is equal to potential difference across the shunt resistance. क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल अगर सर्किट है तो potential difference across galvanometer equal to potential difference across capital S shunt resistance. ओके, जितना, क्योंकि AB ये दोनों कॉमन पॉइंट है, तो AB के अक्रॉस गैल्वेनोमीटर भी है और AB के अक्रॉस शंट रेजिस्टेंस है इन बिटवीन। तो यहाँ पे जितना पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप करेगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस शंट रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपिटल G इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट रेजिस्टेंस। देन व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ? V इक्वल टू IR, करंट इनटू रेजिस्टेंस। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू IR। तो यहाँ पे लिखेंगे करंट इनटू रेजिस्टेंस। अब गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस का लेना है, गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस का सिंबल है वो कैपिटल G है और Ig इज द करंट। तो यहाँ पे लिखेंगे Ig इनटू कैपिटल G इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस S, अगेन Is इनटू S, Is इनटू S। देन Ig इनटू कैपिटल G इक्वल टू I की वैल्यू कितना है, फ्रॉम टू I minus Ig into S from 2. Then
I minus Ig into S equal to Ig into capital G. So S equal to Ig divided by I minus Ig into capital G. This is the expression of the shunt resistance when it is connected across the galvanometer. Then S is calculated by using the galvanometer current and total current flowing through the circuit, and G is the resistance of galvanometer. Then calculate the value of shunt resistance, and this calculated value of the shunt resistance of the particular circuit, then the low resistance S is to be connected across the galvanometer. इससे क्या करना है कि S की वैल्यू फाइंड करना है और S की वैल्यू जितनी आती है उतना रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट करना है. It is galvanometer is converted into the ammeter. Again, I equal to, I is the total current. Okay, it is the total current flowing through the circuit. Then this total current is n times the galvanometer current. It is the n times of the galvanometer current. Then S equal to Ig divided by Nig minus Ig into G equal to Ig divided by Ig कॉमन निकालिए n minus 1 capital G. So S equal to Ig cancel, capital G divided by n minus 1. Okay, so S equal to G divided by n minus 1. This is the expression of the shunt resistance in terms of the resistance of galvanometer, and n is the total current is n times of the galvanometer current. So S equal to G divided by n minus 1, and the fraction of the total current, fraction of the total current about the galvanometer. Okay, then from equation 3, or from this equation we लिख सकते हैं. तो I equal to I is equal to I minus Is. To simplify, from equation यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 2a लिखते हैं. ओके, तो from 2a, from equation 2a, Ig into capital G equal to Is into S. Then what is the law of Ig? From 1, Ig equal to I minus Is. यहाँ पे लिखेंगे I minus Is into G equal to Is into S. यहाँ पे लिखते from 1. Then G से मल्टीप्लाई कीजिए, Ig minus Isg equal to Is into S. ओके, तो Is की वैल्यू लेफ्ट में लेके जाते हैं. तो I कैपिटल G इक्वल टू Is into S प्लस Is into कैपिटल G. Is कॉमन निकालिए, तो S प्लस G. Then value of the capital G divided by S plus G equal to Is divided by I. This is the equation number 1. Okay, so Is divided by I equal to capital G divided by S plus capital G. इसको लिखते हैं 5. Okay, so these are the fraction of the total current. Is the fraction of the total current through the shunt resistance S.
Is divided by I. It is the fraction of the total current. It is the fractional form. So Is divided by I equal to capital G S plus G. So this is the expression. Galvanometer is converted into the ammeter. So what is the modification? What is the uses of shunt? मॉडिफिकेशन क्या करना है, शंट रेजिस्टेंस क्या है उसका डायग्राम के बाद आपको शंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आता है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है न्यूमेरिकल के लिए। उसके बाद अगर टोटल करंट अगर n टाइम्स अगर गैलन करंट अगर फ्लो होता है तो s की वैल्यू आती है कैपिटल G डिवाइड बाय n - 1 और फिर उसको सिंपलीफाई करना है वो इक्वेशन को। तो इट इज द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल करंट थ्रू द शंट रेजिस्टेंस कैपिटल S। तो S डिवाइड बाय I इक्वल टू कैपिटल G S plus G. So this is the expression of the converted of galvanometer into an ammeter. Okay, तो ये एक expression. Next is the galvanometer as a voltmeter. Okay, तो galvanometer is converted into the voltmeter. The voltmeter is the instrument to measure the potential difference between the two points in the circuit, in the electrical circuit. Okay, the voltmeter is the instrument to measure the potential difference in volt. Then it is called a voltmeter. So galvanometer as a voltmeter. So what are the modifications necessary when the galvanometer is converted into the voltmeter? अब galvanometer को voltmeter में अगर convert करना है तो what are the modifications are necessary? Some modification are necessary. तो कौन से modification है? तो first modification है कि its voltage measuring capacity, उसकी जो voltage measuring capacity जो रहती है must be increased as the desired higher value. तो उसकी जो measuring जो capacity रहेंगी इस इंस्ट्रूमेंट की वो क्या करना है, इंक्रीज करना है, इंक्रीज टू द desired higher value. Second है its effective resistance. its effective resistance is increased. Galvanometer as a voltmeter, galvanometer it is converted into the ammeter में क्या देखेगी कि उसका जो इफेक्टिव जो रेजिस्टेंस है इज डिक्रीज करना था, क्योंकि ज्यादा कम के रेजिस्टेंस तो करंट बढ़ेगा। ओके, यहाँ पे क्या पोटेंशियल डिफरेंस लेना है, तो उसका जो रेजिस्टेंस है the capacity of the resistor, effective capacity of the resistance is increased, उसको increase करना है। ठीक है, अब galvanometer का resistance अगर increase करना है तो उसके सीरीज में क्या करना पड़ेगा, high resistance कनेक्ट करना पड़ेगा। It is the high resistance connected in series with the galvanometer। तो ये सेकंड मॉडिफिकेशन है कि उसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है मस्ट बी इंक्रीज, और सेकंड है इट मस्ट बी प्रोटेक्ट फ्रॉम द पॉसिबल डैमेजेस, और जो भी गैल्वेनोमीटर डैमेज नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या करता है कि ये रेजिस्टेंस प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम, और करंट अगर कम होता है तो गैल्वेनोमीटर डैमेज होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ओके, तो यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट किए। देन V is the potential difference. It is measured to across the any component or any two points, कोई भी दो पॉइंट्स में ऊपर R is the resistance, उसका resistance, I is the current, Ig is the current flowing through the galvanometer, G as well as capital X. Okay, then V equal to, then potential difference across these two points AB, suppose AB is the two points, the potential difference measured across the two points, then V equal to then total potential difference drop across the galvanometer and across the resistance. It is the high resistance connected in series में कनेक्ट किया तो उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो, पैरेलल में अगर लो रेजिस्टेंस कनेक्ट करते तो उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। आप करके देखिए। ओके, तो V इक्वल टू करंट आप लिख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपिटल G प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपिटल X। ओके, क्योंकि G और X सीरीज में तो ये जो टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो दो इसमें डिवाइड होगा, तो एडिशन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द galvanometer प्लस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द अननोन हाई रेजिस्टेंस। ओके, तो इक्वल टू V इक्वल टू
पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है करंट इनटू रेजिस्टेंस, व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द गैलेनेटर, Ig, तो Ig इनटू कैपिटल G plus then same current flowing through the high resistance means again Ig into capital X. ओके, अब क्या निकालना है, x वैल्यू निकालना है, तो V Ig कॉमन में निकाल सकते हैं, तो V इक्वल टू Ig इन ब्रैकेट कैपिटल G प्लस X, तो V डिवाइड बाय Ig इक्वल टू कैपिटल G प्लस X implies capital G plus X equal to V divided by Ig and X equal to V divided by Ig minus capital G. So this is the expression of the high resistance connected series with the गैलेनेटर. गैलेनेटर को जो सीरीज में अपन हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं उसका एक्सप्रेशन है x इक्वल टू V डिवाइड बाय Ig माइनस कैपिटल G. ओके, तो एमीटर में कैपिटल आई आता है, यहाँ पे कैपिटल V आता है, तो x इक्वल टू V डिवाइड बाय Ig माइनस कैपिटल G. आल्सो V इक्वल टू V is the total potential difference across the two points is equal to n times nV times the Vg. ओके, V इक्वल टू जैसे वहां पे करंट n टाइम्स द गैलेनेटर करंट ले दे, तो यहाँ पे टोटल वोल्टेज इक्वल टू n टाइम्स n, V सफिक्स है, तो n टाइम्स ऑफ द गैलेनेटर और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द गैलेनेटर, तो V इक्वल टू NV Vg देन इक्वल टू V इक्वल टू NV और Vg का मीनिंग होता है Ig into capital G. Vg means it is the voltage across the gallinator, potential difference across the gallinator equal to current into resistance, so Ig into capital G. तो Ig into capital G, तो यहाँ पे अगर V की वैल्यू अगर पुट अप करते हैं दिस इक्वेशन, तो x इक्वल टू V की वैल्यू है NV Ig कैपिटल G डिवाइड बाय Ig माइनस कैपिटल G, तो Ig कैंसल, x इक्वल टू NV कैपिटल G माइनस कैपिटल G, तो कैपिटल G का मान निकालिए NV माइनस 1. This is the expression of the high resistance connected series with the gallinator. Okay, तो ये आपके एक्सप्रेशन हुए. तो अगले वीडियो में कंप्लीट ये करंट इलेक्ट्रिसिटी ये कंप्लीट हुआ है, जो न्यूमेरिकल्स है वो अगले वीडियो में आपको मिलेंगे, और इसमें भी कुछ डिफिकल्टीज है, कुछ डाउट्स है, तो आप मैसेज कर सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो, या पर्सनली मेरा जो व्हाट्सएप है, मेरा जो नंबर है उसमें भी आप मैसेज डाल. कुछ स्टूडेंट मैसेज डाल रहे कि सर ये एमसीक्यू के आंसर बताओ या ये प्रॉब्लम का आंसर बताओ. ऐसा नहीं कि जो चैप्टर मैंने पढ़ा है वही आप, अगर हो सकता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो चैप्टर न करते हुए अगर कोई दूसरा चैप्टर आप कर रहे हैं और उसमें कुछ डिफिकल्टीज है, या उसमें अगर आपको आंसर चाहिए, तो आप वैसे मैसेज डालिए कि सर मुझे ये चैप्टर का ये क्वेश्चन नंबर का मुझे आंसर बुक्स में नहीं मिला, या डिफिकल्ट जाता है, या जो भी प्रॉब्लम है, तो आप डाल सकते हो. कुछ स्टूडेंट ने कल भेजा था एक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, वो अपना हो नहीं रहा है, लेकिन उसको कुछ डिफिकल्टीज थी, तो उसने 3 न्यूमेरिकल और एक एमसीक्यू भेजा था, तो उसका मैंने आंसर भेज दिए. ठीक है, तो आप भी ऐसा कुछ जरूर नहीं कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसका कुछ डाउट्स या कुछ आपको जरूरत है तो वही भेजना चाहिए. आप दूसरे भी चैप्टर के, हो सकता है कि दूसरे चैप्टर की भी पढ़ाई कुछ स्टूडेंट करते, ओके, या कहीं पे अगर पढ़ ले तो उसके भी आप डाउट्स या कुछ मुझे भेज सकते हो. ओके, तो आज के लिए बस इतना स्टूडेंट. अगली वीडियो में मिलते हैं. न्यूमेरिकल करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो न्यूमेरिकल्स 1 या 2 इस चैप्टर पे आता है, 2 मार्क के लिए 3 मार्क के लिए, और बहुत ही इजी है, कुछ ज्यादा नहीं. आपने क्या मीटर ब्रिज पढ़ा, पोटेंशियोमीटर, और बाद में ये गैलेनोमीटर जो वोल्ट मीटर और एमीटर के जब कन्वर्ट करते हैं उसके 2 फार्मूले, ज्यादा फार्मूलेज भी नहीं है,
बैलेंसिंग कंडीशन एक रहता है मीटर ब्रिज का और पोटेंशियोमीटर का। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट, गुड बाय।